हम फाइनली बात करते हैं कि आप लोग जब ये डिसीजंस लेंगे कि आपको कौन सा करियर पाथ चूज़ करना चाहिए, तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी ना होने दें, और आप ये इंश्योर करें कि आप जो भी फील्ड चूज़ करेंगे वो थोड़ी फ्यूचरिस्टिक हो। जैसे कि डॉक्टर्स का एक ऐसा प्रोफेशन है जो काफ़ी एवरग्रीन है। अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से जो जितना रिवॉर्डिंग इस प्रोफेशन को होना चाहिए अभी के मार्केट में वो इतना रिवॉर्डिंग नहीं है। सिमिलरली इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ऐसी इंजीनियरिंग में फील्ड्स हैं जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, जो उस समय काफ़ी ज़्यादा चलती थी, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती थी क्योंकि मार्केट उस तरीके का था, उस तरीके की इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर साइंस अभी काफ़ी अच्छी फील्ड है, और स्पेशली एआई के आने के बाद तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी सबसे पहले कि आप अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा आपकी थिंकिंग को ओवरशैडो ना होने दें, और फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए आप फ्यूचरिस्टिक जो अभी का करंट मार्केट ट्रेंड है उसके बेसिस पे डिसीजन लें। दूसरा फैक्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट कि आपकी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस और आपकी पर्सनल चॉइसेस क्या हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के होते हैं जो खुद का जॉब करना पसंद नहीं, जो किसी के अंडर जॉब करना पसंद नहीं करते, जो खुद का कुछ करना चाहते हैं। यदि आप खुद का कुछ करना चाहते हैं तो मेरे ओपिनियन में डेफिनेटली फिर तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, क्योंकि चाहे आप सीए बने, चाहे आप लॉयर बने, चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे आप इंजीनियर बने, आप अपना खुद का यदि इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपके पास न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आपके हाथ में आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड में आगे कैसे एक्सेल करना चाहते हैं। और फिर आपका जो मार्केट डिपेंडेंसी है वो थोड़ा सा रिलेटिवली कम हो जाता है, और यू गेट अ कंट्रोल ऑन हाउ यू वांट टू ड्राइव थिंग्स, आप कैसे उसे ड्राइव करना चाहते हैं। तो दूसरा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कंसिडर करना होगा कि आपकी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप जॉब में जाना चाहते हैं फ्यूचर में, या आप खुद का कुछ करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ है, तीसरा फैक्टर है कि आप क्या इंडिया में ही पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहेंगे या आप बाहर जाना चाहेंगे। हमारी जनरेशन में भी मैंने देखा कि काफ़ी सारे बच्चे बाहर गए पढ़ने, और मैंने ये भी नोटिस किया कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो काफ़ी एवरेज परफॉर्म करते थे क्लास में, लेकिन उन्हें एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छी यूनिवर्सिटी, अब्रॉड की यूनिवर्सिटी से उन्हें एक अच्छी डिग्री मिल गई, जिसकी वजह से उनके करियर में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आया। आई टोटली एग्री कि बाहर जाकर जो इन्वेस्टमेंट आपको करना होता है अपफ्रंट इन द फॉर्म ऑफ फीस वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन यदि उसमें भी आप काफ़ी स्मार्ट डिसीजंस और चॉइसेस लें, यदि आप स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटीज़ पिक करें जहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग्स होती हैं, तो वहाँ वहाँ पर जो कॉलेज फीस है वो काफ़ी कम होती है, स्कॉलरशिप की भी आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। वहीं कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे फ़ीस ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको देते हैं बाद में वो भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये असेसमेंट आपको अच्छे से करना है कि आपको कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। लेकिन यदि आप वाकई बाहर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली बाहर जाने के अपने फ़ायदे हैं। एक पूरा अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है बाहर जाना, और आपके लिए एक अलग लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं। लेकिन दैट कम्स विद द कॉस्ट विच इज़ टू स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली, तो वो एक बहुत बड़ा इनटैंजिबल कॉस्ट होता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स जो आपको कंसिडर करना होगा। फाइनल फैक्टर जो आपको अपने डिसीजन में कंसिडर करना है वो ये है कि पीयर प्रेशर और अपने पेरेंट्स का प्रेशर। तो यदि आप इंस्टिंक्टिवली इंक्लाइंड हैं, और इवन यूट्यूब पे, गूगल पे या फिर इंटरनेट पे बहुत सारी एडवाइस और एडवाइसर्स हैं मेरे जैसे अवेलेबल, जो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं, जो कहते हैं कि फ्यूचर के बेसिस पे, एआई के बेसिस पे आप डिसीजंस लें। लेकिन मैं आपको बस यही कहूँगी कि यदि इंस्टिंक्टिवली आपको बहुत ऐसा स्ट्रांगली लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर फील्ड है जो आपको परस्यू करना चाहिए, एंड इफ़ यू ट्रूली फाइंड मीनिंग एंड पर्पस इन दैट फील्ड, तो आप प्लीज़ उस पीयर प्रेशर को, उस पेरेंटल प्रेशर को या फैमिली प्रेशर को इग्नोर करें, और आप अपने मन की बात सुने, क्योंकि करियर पाथ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और आपको उस करियर के साथ आने वाले
20 to 30 ईयर्स स्पेंड करने हैं, तो आप जब वो डिसीजन लें आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। मैंने भी जब अपना डिसीजन लिया था तब मेरे पेरेंट्स खुश नहीं थे। मुझे कई तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की गई थी कि जो मेरा डिसीजन है वो सही नहीं है, पर कहीं ना कहीं मुझे वो कन्विक्शन था कि मैं जो डिसीजन ले रही हूँ वो सही है और मुझे उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। और उसी कन्विक्शन के साथ में मैंने अपना डिसीजन प्रूफ भी करके बताया कि वो कितना सही या गलत था। और सेम चीज़ मैं आपको भी एडवाइस की तरह दूंगी और एनकरेज करूंगी कि एट द एंड ऑफ द डे प्लीज़ फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने बात करी है कैसे जॉब मार्केट इवॉल्व हुआ है लास्ट के कुछ 30 to 40 ईयर्स में, कौन कौन सी जॉब्स हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अभी काफ़ी इन है मार्केट में। और फिर हमने बात करी कि वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए जब आप अपने लाइफ के उस मुकाम पर पहुँचेंगे जहाँ आपको डिसीजन लेना है। सो विद दैट नोट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और प्लीज़ कमेंट करके बताएं यदि आप चाहते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक कवर करें। हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपको फिर से मिलेंगे। थैंक यू।